Let's see the question. What is the difference between accounting standards और Indian accounting standard? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेसिस. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि इसका बेसिक क्या है, किस पे बेस्ड है ये. तो ये बेस्ड है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये बेस्ड है IFRS पे. IFRS के बारे में और हम डिटेल्ड में नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे. फिलहाल आप याद रखो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो IFRS का ही मॉडिफाइड वर्जन है. ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसके जो रूल्स है ना, दूसरा मैं लिख लेती हूँ. इसके जो रूल्स हैं ना वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़े डिफिकल्ट है समझने में. क्या है, डिफिकल्ट है. ठीक है, यहाँ पर क्या है ये, क्योंकि रूल्स इसके क्या हैं, थोड़े इसके मुकाबले थोड़े क्या हैं, इजी हैं और सिंपल हैं. प्रिंसिपल्स जो हैं इसके इजी हैं और सिंपल हैं, ये हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई है, जिसको कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा, है ना. तो ऐसी लैंग्वेज इन्होंने यूज की है और हर किसी को करने के लिए एक 1 और 2 मेथड्स दिए हुए हैं. मतलब किसी भी चीज को करने के लिए ना इन्होंने 1 या 2 या 3 मेथड्स दे दिए कि भाई जो आपको सही लगे वो कर लो. और टेक्निकल लैंग्वेज है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हमें कौन सा मेथड यूज करना सही रहेगा. ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सिंपल है और क्लियर है. और मेथड्स भी ऐसे हैं जो कोई भी व्यक्ति यूज करेगा तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, और लास्ट हम कर सकते हैं कि एसेट्स की वैल्यू क्या है. तो इसमें जो एसेट्स की वैल्यू ली जाती है, इसमें जो कंसेप्ट है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट का. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू पर एसेट को एक्वायर किया है वही वैल्यू आप हमेशा लिखोगे. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम फेयर वैल्यू का यूज करते हैं. फेयर वैल्यू का यूज हम लोग करते हैं. तो यहाँ पर फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है, यहाँ पर हिस्टोरिकल का कंसेप्ट है. ठीक है, तो ये हुए differences between accounting standard and Indian accounting standard, and I hope this is the proper explanation to this question.